बिहार कांग्रेस में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंतर्कलह इतना कि लाठीबाजी शुरू हो गई, लाठी डंडे का इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ, वो भी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में। अब यहां से एक सवाल उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस अब ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई है जहां पर अब बगावत पार्टी के अंत की शुरुआत कर सकता है। तो यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इसके पीछे यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बहुत सक्रिय है और बीजेपी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर, यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके ऊपर लग रहे हैं कि चिराग पासवान किसी न किसी तरीके से पूरी पार्टी को तोड़ने में लगी है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों लाठी डंडे चल रहे हैं और क्यों कांग्रेस नेताओं के ऊपर धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है? कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है पर्दे के पीछे। इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या चिराग पासवान कांग्रेस के अंतर्कलह की बड़ी वजह है? क्योंकि पहले बयान आया था चिराग पासवान का कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं, कई नेता हैं। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये कयास लगाए गए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि महागठबंधन के कई नेता हमारे साथ संपर्क में हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उसके बाद राजेश राम ने जिस तरीके से पलटवार किया था, उसे ये लग गया था कि अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है उसके बारे में राजेश राम को भनक लग गई, उसकी सुगंध उन तक पहुंच गई और उनको ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा खेला करने वाले हैं, यानी कि चिराग पासवान अब बिहार कांग्रेस को तोड़ने में जुटे हुए हैं। और इसका सीधा सीधा फायदा चिराग पासवान को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। और वो फायदा है, अगर इसके 4 विधायक, कम से कम अगर 4 विधायक चिराग पासवान की पार्टी में चले गए तो चिराग पासवान के लिए राज्यसभा का सफर भी आसान हो जाएगा। मतलब वो अपनी पार्टी की तरफ से अपनी माताजी को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं और साथ ही यहाँ पर एक मंत्री कैबिनेट में मतलब जगह मिलने की भी गुंजाइश बन जाएगी, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। यानी कि इनके जो कुल विधायकों की संख्या 19 से बढ़कर के 23 हो जाएगी और एक मजबूत स्थिति में चिराग पासवान की पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल यही वजह है जिसके कारण बिहार में इतना अंतर्कलह मचा हुआ है? क्योंकि कांग्रेस का ये भी दावा है कि इसके पीछे चिराग पासवान जितने दोषी हैं उतने ही दोषी बीजेपी के नेता भी हैं। उनके इशारे पर भी सब कुछ चल रहा है। हालांकि इशारे पर क्या चलेगा उसकी एक झलक दिख गई मधुबनी में, जहां पर राजेश राम और शकील अहमद खान जो कि वरिष्ठ नेता हैं और राजेश राम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, ये दोनों पहुंचते हैं वहां पर कांग्रेस मुख्यालय में, जो पार्टी का मुख्यालय है मधुबनी में। वहां पर पहुंच करके हार की समीक्षा करना चाहते हैं, नेताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, स्थानीय जो भी कद्दावर नेता है वो मौजूद रहते हैं इस मीटिंग में। शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, अच्छे गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया जाता है राजेश राम जी का, शकील अहमद का किया जाता है स्वागत। लेकिन धीरे धीरे कड़वाहट बाहर आने लगती है, अंदर का दर्द छलकने लगता है और फिर यहाँ से शुरुआत होती है अंदरूनी अंतर्कलह के सार्वजनिक मंच पर सामने आने की। और बात पहले वाद विवाद से शुरू होती है, वो बहस में तब्दील होती है और फिर उस बहस के बाद शुरू होता है उपद्रव, उसके बाद होता है उग्र प्रदर्शन और इस दौरान लाठी चार्ज जैसी नौबत बन जाती है। यानी कि दनादन लाठियां चलती हैं, वहां पर दनादन कुर्सियां फेंकी जाती है। कई जो कार्यकर्ता हैं, कई नेता हैं घायल हो जाते हैं, उनको आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। राजेश राम तमाम कोशिश करते नजर आते हैं इस पूरे हंगामे को रोकने की। उनके साथ मौजूद जो तमाम वरिष्ठ नेता थे बिहार कांग्रेस के, वो भी कोशिश करते हैं इस पूरे हंगामे को रोकने के, लेकिन रुकता नहीं है। उसके बाद पूरी झल्लाहट आती है। झल्लाहट के बाद सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है और हार की समीक्षा हंगामे की भेंट चढ़ जाती है और उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड फिर से वही
बयानबाजी शुरू होती है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये सब कुछ चिराग पासवान के इशारे पर हो रहा है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। आरोप तो लगाए जाते हैं, हालांकि इस पर खुल करके ना तो बीजेपी बोल रही है, ना ही चिराग पासवान बोल रहे हैं। और इसी दौरान बिहार कांग्रेस ने आदेश भी जारी कर दिया कि 36 नेताओं को नोटिस दिया गया है और 36 जो बागी नेता हैं उन पर कार्रवाई होगी और 6 नेताओं पर कार्रवाई कर दिया गया, उन्हें कांग्रेस से बाहर भेज दिया गया। और ये केवल मधुबनी का मामला नहीं है, बल्कि अलग अलग जिलों में जिस तरीके से हार की समीक्षा के दौरान प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से असंतोष उभर कर आया और जिस तरीके से बागी नेताओं का एक दल कई दिनों तक दिल्ली में बैठा रहा, उम्मीद उन्हें ये थी कि राहुल गांधी उनसे मुलाकात करेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी वरिष्ठ नेता, ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ना ही राहुल गांधी और ना ही संगठन का कोई बड़ा नेता इन बागी नेताओं से मिलता है। जबकि इन बागी नेताओं की मांग केवल यही थी कि कोई हमारी बात तो सुन ले। जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जिनके ऊपर पूरी पार्टी की नीति निर्भर करती है, वो नेता हमारी बात सुन लें कि क्यों इतना खराब प्रदर्शन हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या केवल 6 ही विधायक हम जिता पाने की स्थिति में थे? और बागी नेताओं ने यह भी कहा कि हमने चुनाव में टिकट वितरण के दौरान भी सवाल खड़े किए थे, टिकट की खरीद बिक्री का मामला उठाया था, असंतोष का मामला उठाया था, धांधली का मामला उठाया था, अपने अपने लोगों को रेवड़ी बांटने का मामला उठाया था। और ये तमाम मामले, तमाम मुद्दे उठाने के बावजूद उनकी सुनी नहीं गई। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया कांग्रेस से, नेता सहयोग करने की स्थिति में नजर नहीं आए और आखिरकार रिजल्ट सबके सामने आया और केवल 6 विधायक जिता पाई कांग्रेस। कभी बिहार में सत्ता पर आसीन रहने वाली पार्टी आज हाशिए पर चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही कुछ सवाल हैं जिसके जवाब तलाशना चाह रहे थे बागी नेता, लेकिन उनको ये जवाब मिला नहीं और साथ ही उन्हें मौका भी नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। जब सवाल करने का मौका नहीं दिया गया तो जवाब की अपेक्षा करना तो गलत ही है। तो खैर, कुल मिलाकर के अब इन तमाम बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पूरे बिहार में जहां जहां से फीडबैक लिया था कांग्रेस ने कि क्यों हमारे जो उम्मीदवार हैं वो हार गए और क्यों केवल लगभग 10% उम्मीदवार जीत पाए, तो इसी समीक्षा के दौरान कई बातें आई, कई फीडबैक मिला और फीडबैक के आधार पर कार्रवाई हो रही है। इसी तारतम्य में 36 जो नेता हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया। 6 नेताओं को तो सीधे सीधे बाहर निकाल दिया गया है। और अगर नोटिस का जवाब नहीं आता है, अगर आरोपों पर वो सफाई नहीं देते हैं, क्योंकि आरोप है कि बिना सबूत के ये जो बागी नेता है उन्होंने बयानबाजी की, मीडिया के सामने बयान दिया, जबकि इसे पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाया जा सकता था, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बातचीत की जा सकती थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इन मुद्दों को उठाया गया, मीडिया के सामने मुद्दों को उठाया गया, जिसके कारण पूरे बिहार में बदनामी हुई कांग्रेस की। और यहाँ तक कि राजेश राम और कृष्णा अलावरू जैसे जो शीर्ष नेतृत्व वाले थे बिहार में, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए और उस पर कोई बिना जो कांग्रेस का कहना है कि बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाए गए, आरोप लगाए गए, और जब सबूत मांगा गया तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। और यही वजह है कि कांग्रेस की बदनामी हुई और जो चुनाव परिणाम है उसके पीछे ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, मीडिया के सामने चला, ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस चाहती है कि ऐसे तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर ये 36 नेता समय रहते जवाब नहीं देते हैं तो इन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हीं नेताओं की तरह दिखाया जा सकता है जो 6 नेता हैं जिनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया। और इस बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं। चिराग पासवान भी इस आरोप के केंद्र में है, बीजेपी का नेतृत्व भी इस आरोप के केंद्र में है। और जिस तरीके से बातें छन छन करके बाहर आ रही है वो यही है कि पहले कांग्रेस अपने घर की सफाई करेगी, उसके बाद बाहर के ताकतों पर जो है वो प्रहार करने की योजना बना रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।